चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क पार्ट 2 होगा, ठीक है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एज यू मैंशन यू नो द ड्रिल, कि ब्लैक वाला मैं करूँगा, रेड वाला तुम लोग करोगे। कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली मुझे, जो मेरे से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली मुझे बोल सकते हैं, जो नहीं पढ़ रहे कॉमेंट में दे सकते हैं। पहला, द एफिशिएंसी ऑफ PQRS गिवन है, जो है 5634, ठीक है। इफिशिएंसी में मालूम चल गया, वेल गुड। If P and R can do a work together in 6 days, then how many days Q and S will take to complete the same work? अब बोले P और R का बारे में मेंशन है, तो P देखो ये है, R देखो ये है। दैट मीन्स हम बोल सकते P और R, सही है। तो P का कितना हो गया 5, R का कितना हो गया 3। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 8। ओके, तो ये है इफिशिएंसी। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क तुम्हें मालूम है, इफिशिएंसी इनटू डेज होता है। इफिशिएंसी कितना था हमारा 8, डेज कितना है 6 डेज, ये टोटल वर्क। इसको काटने का गलती मत करना, डायरेक्टली कैसे करना है। अब बोले क्यू और एस क्या टाइम में करेगा, क्यू और एस कितना है प्लस का 10। तो टोटल वर्क कितना है 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 कर देना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 2 3 जा 2 5 जा, तो आंसर कितना होगा 24/5 डेज। फ्रैक्शन में लिखा होगा 4/5 से लिखा होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तुम्हें करना है, ये तुम लोग करना है। नेक्स्ट, A alone can complete a work in 20 days, B alone can complete the same work in 30 days। बोला A का गिवन है और B का गिवन है। A कितना बोला 20 डेज, B कितना बोला 30 डेज, सही है। इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 30 कितना जा होता है 32 जा, 20 कितना जा 3 जा होता है ना। द इफिशियंसी ऑफ C इज 25% मोर देन B। B का कितना है 2, 25% मोर मतलब 25 मतलब होता है 1/25% का मतलब होता है 1/4। इसको मोर में प्लस करेंगे तो कितना होगा 5/4 इंटू 5/4, तो ये कट गया, सही है। तो ये कितना होगा 2.5। तो दैट मीन्स ये C का इफिशियंसी कितना है 2.5। इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे कंप्लीट द होल वर्क। टुगेदर मतलब यहाँ बोल के रखा है A का, B का और C का बारे में मेंशन है। A कितना है 3, B कितना है 2, C कितना है 2.5। जब मैं इसको प्लस करने की कोशिश करता हूँ 5 6 7 7.5 हो जाता है। टोटल वर्क एज यू नो 60 है। टोटल वर्क कितना है 60, उसमें 7.5 से डिवाइड करना है। पॉइंट हटा दिया 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 20 जा, सही है। हाँ सही है। तो 3 5 जा, क्या बोल रहा हूँ 3 5 जा 330 जा, 5 कितना जा 6 डेज। तो आंसर कितना हो गया 6 डेज। तो 6 डेज में तीनों मिलके काम खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें करना है। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल वर्किंग 9 आवर्स ए डे। तो ए बोला है 12 डेज 9 आवर डे, हमेशा इंटू करना है, ठीक है। तो 108। वाइल एस कैन कंप्लीट द सेम वर्क 10 डेज 6 आवर्स। तो बी का कितना हो गया 10 डेज 6 आवर्स मतलब 60, ठीक है। अब इसके एलसीएम निकालेंगे बहुत सुंदर से। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 108 ले लेते हैं, क्या बोलते हो 1 जा 6 1 जा 6 8 जा, ओके 108। तो 1.8 हो जाएगा इसका 1.8। तुम कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, मैं ये ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क टुगेदर। टुगेदर बोले ना, टुगेदर, ठीक है। तो टोटल वर्क 108 है, टुगेदर कितना हो गया 2.8। कितना घंटा काम कर रहा है 8 घंटा काम कर रहा है। और कितना काम करना है सिर्फ 2/5 काम करना है। ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 0 डाल देते हैं, ठीक है। 2 4 से कट रहा है आराम से, 5 से कट रहा है, 5 2 जा 5 1 जा 5 6 7 8 5 6 जा, सही है। ये कटेगा श्योर। 5 जा 4 जा 28 1 जा 4 जा 2 2 जा 4 2 7 जा,
कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आंसर कितना हो गया 27/14 इज आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट बोला ए कैन ओके क्या हुआ, रुको हो, ये क्या हो गया, कुछ तो हुआ है इसके साथ। एक सेकेंड, स्क्रीन हिल नहीं रहा है, कहाँ गया, ये है ना, हिल नहीं रहा स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट ये तुम्हें करना है। नेक्स्ट A can do a work in 20 days, B can do in 15 days, both have started together but B left 4 days before। तो एक रूल याद रखना, जब भी बिफोर बोलता है डेट इज ऑल प्लस, अगर आफ्टर बोले क्या करना है माइनस। ठीक है, ये कैसे यूज़ करना है बता रहा हूँ। तो A बोला है मैं 20 डेज में काम ख़त्म कर दूंगा, B बोला है मैं 15 डेज में काम ख़त्म कर दूंगा। जब मैं इसका टोटल वर्क निकाला 60 आया, 15 के टेबल में 4 आता है, 20 के टेबल में 3 आता है। इसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी या फिर 1 डे वर्क। ठीक है, अब बोले बोथ हैव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बी लीव 4 डेज बिफोर। जब भी बिफोर है तो बी ने छोड़ा ना, बी को लिखो ऐसा, बी का इफिशियंसी 4 है, कितना दिन पहले छोड़ देता है 4 दिन पहले, तो कितना हो गया 16 डेज। डेट मीन्स 16 काम करेंगे ना, तो क्या करना है बिफोर में प्लस करना है, किसके साथ, टोटल वर्क के साथ। तो टोटल वर्क हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन था 60, उसके साथ 16 प्लस करना है, तो ये कितना हो गया 76। ठीक है, अब डिवाइड क्या करना है, डिवाइड इन दोनों को लेके करना है, 4 5 6 7 7 से करना है। तो दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 6/7 ऐसे लिखा होगा एग्जाम में, तो वही मार्क के आ जाना। नेक्स्ट ये तुम्हें करना है। नहीं देखते हैं, पी एन क्यू बोल के रखा है, पी एन क्यू कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, क्यू एन आर कैन कंप्लीट इन 16 डेज, पी एन आर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना। तो बोला है पी प्लस क्यू, ये दोनों कितने दिन में करेगा 8 दिन में, क्यू प्लस आर कितना दिन में करेगा 16 दिन में, पी प्लस आर कितना दिन में करेगा ये 48/7 डेज में करेगा। इसका एलसीएम निकालते हैं, ध्यान देना, इसका एलसीएम बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ये जो 7 है ना, 7 को भूल जाना, सिर्फ ऊपर को यूज़ करना। तो आंसर कितना होगा 48। 8 के टर्म में कब आएगा 6, इसके टर्म में कब आ जाएगा 3। अब तुम देखना है ये 48 ऊपर वाला ना, ऊपर वाला के टर्म में 48 कब आता है 1। जो भी डिनोमिनेटर प्लेस में है उसको भी इंटू कर देना 7 के, तो आंसर कितना होगा 7। तो ये है उनका इफिशियंसी। ये वाला पार्ट रिवाइंड करना फिर। ठीक है, 48 1 48, डिनोमिनेटर जो भी है उसका इंटू कर देना। इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो डेट मीन्स टोटल वर्क हमारा क्वेश्चन में 48। सबने कितना काम किया, अब ध्यान दें, सबने बोला है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 P 2 P 2 Q 2 R, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं इस जगह में P 2 P है, 2 Q है और 2 R है, इसलिए मैंने 2 PQR लिखा है। इस इक्वल टू इनको प्लस करने से कितना है 16, डेट मीन्स P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। इफ ऑल डे ऑफ ऑल 3 वर्क टुगेदर फॉर कितना डेज बोले 4 डेज ना, तो अगर एक दिन में उन लोग 8 काम करते तो 4 दिन में कितना होगा 8 × 4 32, डेट मीन्स 32 काम अभी तक हो चुका है। तो बचा कितना 16 काम बचा हुआ है, राइट। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी, सिर्फ पी ही काम करेगा रिमेनिंग वर्क। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहीं पे इंटरेस्टिंग है, सिर्फ मुझे पी का चाहिए, तो अगर मैं क्यू और आर का इंडिविजुअल वर्क निकाल दो, माइनस कर दो, तो बचेगा पी। क्यू और आर का यहाँ दिख रहा है इंडिविजुअल वर्क कितना है 3, दिख रहा है 3, तो क्यू और आर के जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। तो p + 3 इज इक्वल टू 8, तो p इक्वल टू 5 बन जाएगा माइनस होके, यहाँ ये आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस होके 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो रिमेनिंग वर्क है जो कि 16 है वो p कितना दिन में करेगा, p का इफिशियंसी है 5,
तो 5 3 से 15.2, तो आंसर कितना होगा 3.2 डेज। या फ्रैक्शन में रखेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है 5A। नेक्स्ट, X and Z can do a piece of work in 30 and 40 days. They begin working together, but X leave after some days and Z complete the remaining work in 8 days. अब पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज X लीव। सिंपल है, बोला X और X और Z है ना, कितना डेज में बोला 30 डेज और 40 डेज, तो एलसीएम कितना हो गया 120। तो ये 3 इंटू हुआ, ये 4 इंटू हो गया। दे वॉक टुगेदर बट X लीव आफ्टर सम डेज, कुछ काम किया है कुछ दिन, उसके बाद छोड़ दिया बोला है। अब बोला Z कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब ये देखो Z का एक दिन का ताकत 3 है, तो वो जो रिमेनिंग वर्क 8 है, तो 8 किया होगा उसने, 8 डेज काम किया है ना, तो 24 डेज 24 वर्क किसने किया, Z ने किया। कौन सा वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट सही है ना, बोला ना रिमेनिंग पार्ट 8 डेज में किया है, तो 3 करके 8 काम 24 काम क्या होगा। तो हमारे पास 120 टोटल काम है, उसमें रिमेनिंग में 24 है, तो बचा क्या 96 वर्क बचा हुआ है। अब मुझे पता 96 वर्क कौन करेगा, 96 वर्क ये दोनों करेगा। अब तुम लोग बोल सकते हो कि भैया यहाँ Z तो कर चुका है, ये जो किया है ये रिमेनिंग का है। पहले भी तो डे बिगेन, डे मतलब दोनों एक साथ काम किया है ना, 4 5 6 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो ये कटेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 96/7 डेज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हो ना, 7 1 7 8 9 7 3 21 5, ये हो जाएगा तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। आई थिंक पहले वाला भी मैं रुका था ना, यही वाला 5A। नेक्स्ट, D is 2/3 more efficient than B. D and B working together can do a piece of work in 30 days. तो यहाँ D और B का बारे में मेंशन है, बोला है D is 2/3%, एक्चुअली परसेंट नहीं हो जाए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है, परसेंट नहीं था, फ्रैक्शन में होगा। D is 2/3 more efficient than B. मोर इफिशिएंट है B का कंपेयर किया, तो B को डिनोमिनेटर वाले ले लो, B को डिनोमिनेटर ले लो, 2 ज़्यादा है B से, तो डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 5, 2/3, तो इनको प्लस करना, मोर है ना प्लस करना, लेस होगा तो क्या करना माइनस करना, या अगर मोर है कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट 3 और 2 लिख देना। ये किसका बात चल रहा है, इफिशियंसी का बात चल रहा है। तो बोला है दोनों का इफिशियंसी मिला है कितना है 8 है, क्योंकि 5 + 3 इफिशियंट है, और उनको मिलके कितना दिन में काम खत्म करता है 30 डेज में। अब बोला है B अकेला कितना दिन में करेगा, B का इफिशियंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड करो, तो आंसर कितना हो गया, B 80 डेज में काम खत्म कर देगा, ठीक है। इसको री करना देखना, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये रेड वाला 8। A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, B बोला है 12 दिन। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर फॉर 9 डेज एंड आफ्टर 9 डेज A लेफ्ट, B do the remaining work, B did the remaining होगा alone. Find a number of days to complete the remaining work. सिर्फ remaining work बोला है, और एक होता है whole work। दोनों में कैसे सॉल्व करना है बताऊंगा। A बोलता है मैं 30 दिन में ख़त्म कर दूंगा, B बोलता है ठीक है भाई मैं 12 दिन में ख़त्म करता हूँ। एलसीएम निकालेंगे 60, ये 5 हो जाएगा, ये अभी मैं ये नहीं समझाऊँ, ठीक है, 3 2 12 5 ये तो अभी तक तुम सीख चुके होगे, क्लियर है। अब बोला है मिलके मतलब 2 + 5 डेट मीन्स इक्वल टू 7, कितना दिन काम किया 9 काम, डेट मीन्स 63 वर्क हुआ है। ओके, वर्क फॉर 9 डेज, 9 डेज मत करो इसको, 9 डेज का आंसर नहीं आएगा, ये रॉन्ग होगा ना, इसको 5 डेज कर लो, 5 डेज, ठीक है। तो 5 डेज कर लो, तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। ऐसे मन से बना लेता हूँ तो कुछ भी हो जाता है। कितना हो गया 35, टोटल वर्क था 60, उसमें 35 हो चुका है, बचा कितना 25 बचा हुआ है। बोलता है ये काम को कौन करता है, B करता है, बिकॉज A लेफ्ट करता है, तो B का ताकत कितना है 5, तो 25 काम को वो 5 दिन में करेगा, तो कितना होगा 5 डेज में ये काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर रिमेनिंग वर्क बोला आंसर क्या होगा 5। अगर बोलेगा एंटायर वर्क या होल वर्क, तो क्या करना है, पहले भी उसने 5 काम किया 5 डेज, पहले भी 5 काम की 5 दिन काम हुआ,
अभी भी 5 दिन काम हुआ, डेट मीन्स टोटल कितना हो गया 10 डेज। अगर बोले एंटायर वर्क को ख़त्म होने के लिए कितना दिन चाहिए होगा तो बोलना 10, और अगर रिमेनिंग वर्क तो 5। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। अगर कुछ हेरा फेरी है तो इसको मैं काम कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो हो रहा हेरा फेरी हो सकता है। इसको मैं 3 डेज करता हूँ। ठीक है, 3 डेज। नेक्स्ट, भास्कर कैन कंप्लीट 6/13 पार्ट ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो भास्कर भाई मेरे बोलता है कि मैं 6/13 काम करूँगा 18 दिन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको ऐसा लिख लेना, ऊपर को काटना, 6 3 जा, इसको इंटू करना। डेट मीन्स टोटल काम करने के लिए इसको 39 डेज चाहिए। क्लियर है? और देन ही कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क विथ प्रियंका इन 14 डेज। तो कितना काम बचा था? 6/13 काम हो चुका था, 6/13, तो बचा कितना था? 7/13 काम बचा हुआ था। कितना दिन में कर दिया प्रियंका के साथ? भास्कर प्लस प्रियंका कितना दिन में ख़त्म कर दिया है? 7 2 जा, तो कितना हुआ? 26 डेज। तो भास्कर और प्रियंका मिल के वाह वाह 26 डेज में ख़त्म कर देगा। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल दे नीड टू कंप्लीट द टोटल वर्क बाय भास्कर एंड प्रियंका टुगेदर। डायरेक्ट बोल के रखा है कि भास्कर और प्रियंका को कितना दिन लगेगा, वो तो निकल गया डायरेक्टली। 26 डेज भास्कर और प्रियंका को लगेगा पूरा काम खत्म करने के लिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। ठीक है, नेक्स्ट, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। बी बोलता है मैं 32 डेज में कर दूंगा। दे बोथ वर्क फॉर 4 डेज एंड लेफ्ट द वर्क। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 2.5 डेज। एक नया आदमी आ गया, ए है, बी है, सी है। बोलता है मैं 16 दिन में करूँगा, ये बोलता है मैं 32 डेज में करूँगा। जब इसका एलसीएम निकाला तो ये 32 हो गया, ये 1 जा हो गया, ये 2 जा हो गया। ठीक है, ये इफिशियंसी। अब बोला रिमेनिंग वर्क, तो बोलता है हम लोग 4 दिन काम किया। कौन कौन? ए और बी। ए का 2, बी का 1, कितना हो गया 3। कितना दिन काम किया? 4 दिन। डेट मीन्स कितना काम खत्म हो गया? 12। टोटल काम कितना था? 32, उसमें से 12 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना? 20 काम। यही 20 काम को करने के लिए सी को कितना दिन चाहिए? 2.5 डेज। यही 20 को काम करने के लिए सी को चाहिए 2.5 डेज। तो ये आराम से कट रहा है, 5 5 जा 4 8 से डायरेक्ट कटने चाहिए था। तो बी का सी का जो इफिशियंसी है वो 8 का इफिशियंसी से काम करता है। ठीक है, 8 का इफिशियंसी से काम करता है, इफिशियंसी। ठीक है, 8 का इफिशियंसी से। इन हाउ व्हाट टाइम ए बी सी कैन कंप्लीट 11/16 ऑफ द वर्क। तो टोटल कितना? 32। अब तीनों को बोला है, तीनों को प्लस करते हैं तो 11। कितना बोला है? 11/16, तो इंटू 11/16। ये कट रहा है 11 11, ये 2 से कट रहा है। डेट मीन्स अगर तीनों काम करे तो इतना लगेगा 2 डेज। अब तुम बोलोगे सर इसको क्यों निकाला? इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इफिशियंसी से काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, क्वेश्चन नंबर 10A। नेक्स्ट 11, ए कैन कंप्लीट in 15 days. Z when Z work alone. ए वर्क ओके, एक काम खत्म हो जाता है जिसे जेड से 50 दिन में। जेड ने कितना काम किया? 5 दिन काम किया। और जो रेस्ट है वो एफ और एच ने किया 8 दिन में। इफ एच कैन अलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज एफ? बढ़िया क्वेश्चन है। बोले एक भाई साहब है जेड, वो बोलता है मैं पूरा काम 50 दिन में कर दूंगा। लेट्स सपोज टोटल वर्क भी 50 ही लेते हैं, तो एक दिन में वो एक काम करता होगा। बोलता है 5 दिन, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? 5 × 8 15। डेट मीन्स 50 में से 5 काम उसने कर दिया, तो बचा कितना? 45 काम। उस 45 काम को एफ और एच करता है 8 दिन में, तो 45 डिवाइड बाय 8। बढ़िया, फ्रैक्शन में आ गया, मजा क्वेश्चन हो गया। ये हो गया इनका इफिशियंसी। अब बोला एच, जो भाई साहब है एच, वो बोलता है, क्या बोलता है कि मैं पूरा काम को, आधा काम को 15 दिन में कर दूंगा। तो एच भाई साहब बोलेगा पूरा काम में कितना नहीं करूँगा? 30 दिन में। ध्यान देना, 30 दिन में। अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। और हमें मालूम है कि एफ और एच पूरा काम कितना दिन में करता है, ये मालूम है? नहीं मालूम है। हमें सिर्फ इतना मालूम है 45 जो काम बचा हुआ है उन लोग इतना दिन में करता है, ये इफिशियंसी।
तो एफ और एच का कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइड बाय 45/8, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 50/45 इंटू 8, 5 9 जा 5 10 जा, तो कितना हो 80/9, तो ये कितना हो गया 80/9। तो एफ और एच पूरा काम को 80/9 डेज में कर देता है। अब हम उसका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क बताया था मैं कैसे निकालना है, सही है ना, बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या करें, इसको 240 कर लो। 3 के टेबल में 240 कब आएगा, 3 8 जा, 80 के टेबल में कब आएगा, 3 जा, और नीचे क्या है 9 है, तो यहाँ पे इंटू 9 करना पड़ेगा, तो ये 27 इफिशियंसीज, ठीक है। अब बोला है एफ कितना दिन में कर देगा, देखो यहाँ पे एफ एच है जो कि इफिशियंसी कितना है, एफ प्लस एच का इफिशियंसी 27 है, और हमें मालूम है एच का अकेला 8 है, एच का अकेला 8 है, तो एफ का कितना निकल जाएगा, इजी है, एफ का कितना है 19 निकल जाएगा, ये माइनस होगा ना यहाँ पे 19। अब टोटल वर्क कितना था 240/19 इज योर आंसर, मिक्स सेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये तुम्हें करना है, क्लियर है, आई थिंक हो गया, ये सेकेंड वीडियो इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका और 2-3 सीरीज बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, और कुछ डाउट है पूछ लेना, ठीक है, बाय बाय, स्टडी वेल।